अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो तो देख लिया होगा कि वीडियो कितनी मजेदार होने वाली है आज की इस वीडियो का टाइटल है इंसान की औकात। तो चलें जरा देखते हैं इंसान कितने पानी में है। दोस्तों खाली हमारी दुनिया के अंदर टोटल प्रजातियों की तादाद, टोटल स्पीशीज की तादाद 78 लाख है और इंसान इनमें से एक है। इसका मतलब इंसान, कबूतर, चिड़िया, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह ऐसे करते करते अगर हम गिनते जाएं तो टोटल 78 लाख स्पीशीज इस दुनिया में मौजूद हैं और खाली इंसान ही 8 अरब के करीब मौजूद है इस दुनिया में। और 1 अरब कितना बड़ा रेशो है, कितना बड़ा फिगर है। आप एक मिसाल से समझें कि अगर आप हर सेकंड गिनती गिने तो आपको 1 अरब गिनती गिनने के लिए 43 से 45 ईयर्स का वक्त लग सकता है। आप खुद ही हिसाब लगाकर चेक कर सकते हैं। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। अगर आप हर सेकंड में गिने तो आप कैलकुलेट कर ही लें, आपको इतना ही टाइम लगेगा। खैर दोस्तों, मैं आपको बताते चलूंगा कि ये दुनिया 510 मिलियन स्क्वायर फुट पर फैली हुई है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं आपको कंपैरिजन करवा सकूं कि इंसान की तादाद कितनी है और दूसरी स्पीशीज की तादाद कितनी है और कैसे ये सब इस दुनिया में रह रहे हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि अगर हम पूरी दुनिया में 8 अरब के करीब लोगों को 12-12 लाख चूटियां भी दें, और कीड़े मकोड़े तो दूर की बात, खाली चींटियां ही 12-12 लाख हर एक इंसान को दे दें और ऐसे करते करते 8 अरब के करीब लोगों को 12-12 लाख चूटियां पकड़ा दें, तब भी इस दुनिया में चूटियों की तादाद हमसे ज्यादा है, यानी इंसानों से ज्यादा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान कितना आजिज है। दोस्तों इंसान कितना आजिज है आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर अल्लाह इंसान को ये कहे कि तूने अपने जिस्म के हर हिस्से को खुद कंट्रोल करना है, इंसान नहीं कर पाएगा। पूरा जिस्म तो छोड़े, अगर इंसान को ये कहा जाए कि अब अगर तूने जिंदा रहना है तो तुझे खुद सांस लेनी पड़ेगी, तो इंसान कुछ ही सेकंड में मर जाएगा, क्योंकि इंसान का दिमाग खुद ऑटोमेटिक 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। और अगर ये काम इंसान को दे दिया जाए तो फिर आप सोच ही सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। इंसान अगर बीमार हो और हॉस्पिटल जाए और इसे मसनूई ऑक्सीजन दी जाए तो आप जानते ही हैं कि इस शख्स के चंद दिन मसनूई सांस लेने का कितना बिल बन जाता है, लाखों की तादाद में। मगर अल्लाह ने हमें ये सब कुछ मुफ्त दिया है, जो कि हम 24 घंटे 12 साल फ्री में ऑक्सीजन लेते रहते हैं। अब इंसान को इसी पर गौर कर लेना चाहिए कि इसकी औकात क्या है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, और मालूमात जान लें। और ये फैक्ट मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा है, वो ये है कि हमारा दिल 1 लाख मरतबा पूरे दिन में खून पंप करता है और हर मिनट 5 से 6 किलो खून इस रफ्तार से पंप करता है कि हमारी हर नस के हर सेल तक पहुंच जाता है। और हमारी नसें कितनी बड़ी हैं आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर एक इंसान के जिस्म की सारी नसों को निकाल कर जोड़ा जाए तो वो पूरी दुनिया के तकरीबन 2.5 चक्कर काट सकती हैं। जी हाँ, 2.5 चक्कर पूरी दुनिया के। और हमारी दुनिया 510 मिलियन स्क्वायर फुट पर फैली हुई है। और अल्लाह की कुदरत देखें कि इसने कैसे तरतीब से ये सब कुछ आपके अंदर डाल दिया है। खैर दोस्तों, हमारा दिल कितनी रफ्तार से खून को पंप करता होगा अब आपको समझ आई गई होगी। जरा आप ये भी देखें कि इतनी रफ्तार से खून जाता है कि एक एक नस तक खून जाता है, और नस के अंदर भी जो सेल्स मौजूद हैं उनके अंदर भी खून जाता है और उनके भी अलग ही फंक्शन चल रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे जिस्म में कुल सेल्स की तादाद कितनी है? तो आपको बताते चलें कि 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं और हर एक सेल के अंदर भी अलग ही फंक्शन चल रहा है। इंसान इतना आजिज है कि अगर इसे एक सेल ही बनाना पड़ जाए तो इसे न्यूयॉर्क शहर जितनी जगह चाहिए। अब आप अंदाजा लगा लें कि इंसान कितना आजिज है। अगर आप ये 37 ट्रिलियन फिगर के जरिए नहीं समझ पाए तो मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ कि हमारे जिस्म में कितने सेल्स मौजूद हैं, कितने खुलिये मौजूद हैं। तो साइंसदानों ने बताया है कि अगर आप इंग्लैंड जैसे 30 मुल्कों में सिर्फ पेड़ ही पेड़ उगा दें तो हर पेड़ के जितने पत्ते होंगे इससे भी ज्यादा एक इंसान के जिस्म में सेल्स हैं। अब बताइए, जिस इंसान को न्यूयॉर्क जितनी जगह चाहिए एक सेल को बनाने के लिए, तो क्यों हम इतना गरूर करते हैं? इंसान की तो ये भी औकात नहीं कि वो एक सेल बना सके, तो क्यों वो इतना फन्ने खां बना फिरता है कि मैंने अरबों डॉलर कमा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। चले अब मैं हमारा और गरूर तोड़ता हूँ। अगर कोई बड़ा जलजला ही आ जाए तो पूरी की पूरी इंसानियत एक झटके के अंदर खत्म हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया कि ये कायनात कितनी बड़ी है, लेकिन फिर भी हम इंसान 2-3 मरले के मकान के पीछे लड़ रहे होते हैं। अब हमारी ये दुनिया कितनी छोटी है आप इससे अंदाजा लगा लें। ये सूरज है और ये हमारी दुनिया है। हमारी दुनिया जैसी 13 लाख दुनिया सूरज के अंदर फिट हो सकती है। और ये देखिए, ये है सूरज और ये है UY सिक्योरिटी नामी सितारा। सूरज की तरह, ये सूरज की तरह है, मगर ये इतना बड़ा है कि हमारे सूरज जैसे 3 बिलियन से भी ज्यादा सूरज इसके अंदर फिट हो सकते हैं। और ये सितारा भी कुछ नहीं है इस कायनात के आगे।
और बिलियन कितना बड़ा फिगर है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस कायनात में ऐसे अरबों खरबों सितारे सूरज मौजूद हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 5.1 ट्रिलियन सूरज मौजूद हैं। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। और ये तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अलावा भी कायनात में 2 ट्रिलियन या 2 मिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में अनगिनत सितारे मौजूद हैं। अब मुझे बताएं, इस पूरी कायनात के आगे इंसान की कोई औकात है? और इसके अलावा साइंसदानों का कहना है कि बिग बैंग के धमाके के बाद ये पूरी कायनात वजूद में आई। सही है, मगर आप मुझे बताएं कि अगर कहीं पर धमाका होता है तो वहाँ पर क्या हर चीज तरतीब में आती है, हर चीज अपने आप पैदा होती है, या वहाँ पर तबाही मचती है? यकीनन अगर कहीं धमाका होता है तो वहाँ तबाही मचती है, लेकिन ये कैसा धमाका है कि जिसके बाद हर चीज अपने आप तरतीब में आ गई? और बेशक ये अल्लाह ने ही बनाया है। और ये एथियस्ट जो खुदा को नहीं मानते और ये कहते हैं कि ये सब कुछ अपने आप वजूद में आया, ये कैसे हो सकता है? जो चीज हम चाह कर भी नहीं बना सकते वो अपने आप कैसे बन सकती है? फिर ये क्यों नहीं कहते कि कोई तो है जिसने सब कुछ बनाया है और वो बेशक अल्लाह ही है। अब अगर इंसान की हैसियत की बात करें तो इसकी हैसियत है वो ऐसे कि अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानी ना करे, इसके हुक्म और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले तो अल्लाह इस पूरी कायनात को इसके कदमों में रख देगा। हाँ, अलबत्ता अगर कोई दुनिया में अपने माल पर अपने जायदाद पर अकड़े तो इस सब कुछ जानने के बाद आप इसे यही कहेंगे कि भाई तेरी औकात क्या है इस कायनात के आगे। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे उस हदीस का मफहूम अब समझ में आया कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा था कि ये दुनिया इसके आगे एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब समझ में आ ही गया होगा कि आपको इस हदीस का मफहूम क्या है, मतलब क्या है। दोस्तों, अभी भी बहुत सारी मालूमात है जो आपको बतानी है, मगर वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो वीडियो को यही खत्म करते हैं और इसका पार्ट 2 लाएंगे। इस वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। शेयर जरूर कर दें ताकि और लोग भी इस मालूमात से फायदा उठा सकें और उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।